हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेक्निक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी स्टार्ट जो कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है, अगर टू फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स आर इन प्रोडक्ट में, अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन गिवन है तो उनके करने का जो रूल होता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, चलिए देखिएगा इनको इन वर्ड में पहले हम लोग समझते हैं। जैसे इंटीग्रल लिखिएगा, इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ओके, अब दो फंक्शन दिए हैं प्रोडक्ट में, उनका इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, सिंपल से वे में समझिएगा। फर्स्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस लगा दोगे। क्या लगाओगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल ऑफ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा स्टॉप होंगे, इंटीग्रल ऑफ, फिर यहाँ आप ब्रेकेट लगा लीजिए। ये देखिए ब्रेकेट लगा, डिफरेंशिएशन। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या लिखोगे, सेकेंड फंक्शन। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक बार समझिए इसको। हम लोगों ने क्या किया, जैसे दो फंक्शन थे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो उनको करने का रूल क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अगर हम इन सिंबल बात करें, देखिए लिखते हैं इन सिंबल। तो देखिएगा बेटा, इन सिंबल अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज करिए अपने पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, दो फंक्शन है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड कर लिया, तो चलिएगा फार्मूला अपने सामने, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन किसका, जी एक्स इंटू डी एक्स। ये लिखा हुआ ना, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ ब्रेकर लगा के मैं बात कर लेता हूँ, डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिख लो एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या था, जी एक्स, फिर इंटीग्रेशन लगा के डी एक्स। बात समझ में आई? ओके, क्लियर और नॉट क्लियर हुआ होगा आपको? एफ एक्स इंटू जी एक्स, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, राइट, माइनस होल इंटीग्रेशन, देखिए होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकर में डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर ये देखिए डी एक्स भी लगा। तो ये है, तो चलिए अब प्रूफ करते हैं हम इसको। तो देखिएगा इसको अच्छे से कॉपी करिए, फिर इसको हम बात करते हैं आगे। देखिएगा इन प्रूफ में अगर हम बात करें, क्या लिखेंगे, प्रूफ। चलिए साथ में करते रहिए, प्रूफ। ठीक है, जैसे सपोज करिए इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन। क्या लिखेगा, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन। क्या लिखा हम लोगों ने, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, देन एक बात बताइएगा, हम लोगों ने क्या लिख दिया, वर्ड ही लिख दिया देन। तो अगर दो फंक्शन गिवन है जैसे एफ एक्स एंड जी एक्स, तो एक बात बताइएगा, डी बाई डी एक्स अगर हम लोग बात करें एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो आपको पता, मैंने डिफरेंशिएशन में इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको सिखाए थे प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता था, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स किसका, जी एक्स का, यानी जी डैश एक्स लिखेंगे हम लोग प्लस, फिर इसको ऐसे छोड़ देंगे, यानी जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे, इसी फंक्शन को इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लिख लीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या लिखोगे, बोथ साइड। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स हट जाएगा तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख रहे सपोज करिए। ठीक है, प्लस के इंटीग्रेशन जी एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब क्या करिएगा, अगर हम लोग इसको इधर कर लें, पुट कर लें, तो देखिएगा हम ये लिख सकते हैं कि जो अपना एफ ऑफ, देखिएगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जी एक्स। ठीक है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स, इसको इधर लाए हम लोग, ऐसे इसको रहने दिया एज इट, एफ एक्स जी डैश एक्स। ठीक है, माइनस लगाए, इंटीग्रेशन क्या लिखा गया बोलिएगा, जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हाँ ठीक है, ये लिखा इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सटर्म में बी रिप्लेस, बी कैन रिप्लेस, ये लिख लो, बी कैन रिप्लेस जी एक्स बाई इंटीग्रेशन जी डैश एक्स। एक बार बताओ मेरे को, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने, अगर जी डैश जी है, जी एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश से फिर इंटीग्रेट कर लेंगे तो सेम वही फंक्शन आ जाएगा, जी एक्स ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जहाँ पे जी एक्स था उसकी जगह पे इंटीग्रेशन जी डैश एक्स लिखा। तो ये दिखेगा फार्मूले की, अगर हम लोग बात करते हैं तो फार्मूला यहाँ दिखेगा, ये आप कॉपी कर लिए होंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा, देखिएगा क्या किया हम लोगों ने, ये देखिए जी डैश एक्स, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, देखिए जी एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन, तो देखिए एफ एक्स इंटीग्रेशन क्या लिखा हम लोगों ने, जी डैश, यहाँ जी डैश एक्स ही रहने दो, तो इंटीग्रेशन जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। अब एक बात बताइए, यहाँ जी एक्स लिखा है तो जी एक्स की जगह पे ये एफ डैश एक्स को ऐसे एज इट रहने दीजिए, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स की जगह पे इंटीग्रेशन जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए वही फार्मूला आ गया, नहीं आ गया, ये प्रूविंग थी। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर इस पे हम कुछ एग्जाम्पल करके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आपको समझ में आएगा आई होप। तो देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पहले छोटा सा एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें, एग्जांपल जैसे सपोज करें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ले लो लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं मुझे लॉग एक्स का, तो क्या करोगे, उसी को आप फर्स्ट मान लोगे। ठीक है, तो इसको मैंने फर्स्ट कंसीडर कर लिया, इसको सेकंड। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट तो देखिए मैंने लिखा फर्स्ट लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड क्या है, एक्स क्यूब माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या, लॉग एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, फिर यहाँ क्या लिख लोगे, डी एक्स। बात समझ में आई। ठीक है, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स को एज इट कॉपी कर लो, लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन, चलिए बताए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1/x इंटू एक्स क्यूब का क्या हो गया, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई।
आगे देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू लॉग x माइनस एक ये और एक कैंसिल होकर के क्यूब हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ये क्यूब हुआ, क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो अगर हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा, एक्स के पावर 4/4, तो नीचे भी 4 है, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 और प्लस के c, दिस इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए एक और बेहतरीन एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें, हमने जो एज ए फार्मूला आपको दिखाया था, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स, क्या लिखेंगे हम लोग, बेस्ट एग्जांपल है। देखिएगा, फार्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर ax साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, क्या फार्मूला था बेटा, e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में था, क्या था, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस के सी, ये फार्मूला था। इस फार्मूले को क्या करना, हम लोग को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी फार्मूला हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट। e के पावर साइन एक्स, e के पावर ए एक्स एंड साइन बी एक्स। तो चलिएगा, अगर हम इसको बात कर लें, हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कर लिया फर्स्ट फंक्शन एंड इसको कंसीडर कर लिया सेकेंड फंक्शन। तो चलिए फार्मूले पे हम लोग हेल्प लेते फार्मूले का, e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो चलिए बताइए बेटा क्या होगा, फार्मूला बताइए। तो चलिए फार्मूला कुछ टाइम तक हम लोग नोट करेंगे, तो फिर सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स। ओके, तो चलो फार्मूले में पुट करिए इसको, आपने फर्स्ट कंसीडर किया, इसको सेकेंड, ठीक है, इसको आई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन इक्वल टू e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पुट करिए, फर्स्ट के प्लेस पे आपने लिखा साइन बी एक्स, ओके, इंटीग्रेशन e के पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स किसका, साइन बी एक्स इंटीग्रेशन e के पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। चलिए e के पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, पहले इसको लिख लो, साइन बी एक्स इंटू e के पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा, e के पावर ए एक्स अपॉन ए। मैंने क्या बताया था, अगर x के साथ में कुछ अटैच है तो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तुमने क्या लिखा, साइन बी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स अपॉन ए, इतना क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, अगर माइनस हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ब्रेकेट लगा देते हैं बेटा। तो एक बात बताइए, साइन बी एक्स का क्या हो जाएगा, बी कॉस बी एक्स, क्या हो गया, बी कॉस बी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स अपॉन क्या जाएगा, ए एक्स इंटू डी एक्स। इतने बात क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e के पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स, ओके, माइनस, देखिएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो b बाई ए कॉमन कर लीजिए, b बाई ए कॉमन कर लिया, इंटीग्रेशन क्या बचा अपने को, e के पावर x इंटू साइन कॉस बी एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। फिर आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको ले लीजिए सेकेंड, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कंसीडर किया था एज इट कॉपी करिए। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख लिया, e के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए। चलिए होता है, फार्मूले में फिर पुट करिए आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंसेस इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ, कॉस बी एक्स, क्या लिखा, cos bx इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस होल इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स, किसको, कॉस बी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स अपॉन, ऐसे लिख लो, इंटू डी एक्स, ठीक है। फर्दर एक लाइन में और सॉल्व करिए। तो देखिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, थोड़ा स्पेस कम पड़ रही है अपने पास। तो देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए ई के पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन बी एक्स माइनस, देखिएगा बेटा, अगर हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बी बाई ए, क्या लिखा है, ई के पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू कॉस बी एक्स माइनस, देखिएगा अगर हम लोग कॉस का कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, और बी बाहर आ जाएगा, तो बी को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन साइन बी एक्स, साइन बी एक्स, और ई के पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, इसको फर्दर, क्या लिखा है, ई के पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू साइन बी एक्स माइनस, ध्यान दीजिएगा मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ। तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी, देखिएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, और बगल में क्या आ जाएगा, ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, क्या आ गया, इंटू कॉस बी एक्स, बात क्लियर हुआ। फिर आगे देखिएगा, इसको यहाँ पे करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन, देखिए बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए इंटू, और यहाँ देखिएगा हाँ देखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इतना ये लिखा हम लोगों ने। आगे देखिएगा जब यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आएगा नहीं, देखिए बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और माइनस माइनस हो गया, इंटू इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसको डाइजेस्ट करिए थोड़ा सा, फिर हम लोग बात करते हैं, पहले इतने अच्छे से समझो आप। मैंने कुछ नहीं किया, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, तो माइनस बी ई एक्स ए इंटू इतना, ये देखिए ये लिखा, फिर देखिए माइनस और माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बाकी ये फंक्शन हम लोगों ने लिखा। अगर इतने को ध्यान से देखा जाए तो ये हमने क्या किया था, आई कंसीडर किया था, यानी ये जो आई इक्वल टू था, ये भी क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको इधर ले आते हैं हम लोग, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा इधर आई, तो ये हो गया इतना आई, यानी हो गया आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स अपॉन ए साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए के पावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, आई कॉमन लेकर के एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या, ई के पावर ए एक्स कॉमन ले लो, तो ई के पावर ए एक्स कॉमन लेते ही तो ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन बी एक्स माइनस के बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोथ साइड से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो आई इक्वल टू ई के पावर ए एक्स, ये कहाँ आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हम लोगों ने लिखा, फिर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये रहा आपका आंसर। तो ये फार्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में लिख दिया था एज इट, कि ये फार्मूला होता है, कैसे बात किया था, जैसे सपोज करिए एग्जांपल कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया था, जैसे सपोज करिए ई के पावर 3x साइन 4x, क्या लिखा है, साइन 4x, क्या लिखा है, साइन 4x, तो इसका आंसर मैंने क्या लिख दिया था, ई के पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25,
तो 25 यहाँ लिखा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का हो गया 9, ऐड करेंगे इतना आ जाएगा, इंटू क्या लिखा था साइन 4x माइनस के 4 cos 4x cos 4x और प्लस के सी, दिस इज राइट आंसर। तो ये कुछ रहे इम्पोर्टेंस बाय पार्ट्स। अभी बाय पार्ट्स के कुछ और एप्लीकेशन की बात करेंगे एंड कुछ एग्जांपल। मैं होमवर्क आपको कुछ दे देता हूँ जो आप थोड़ा एज ए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले को, आप काफी इंपॉर्टेंस फार्मूला है, तो मैं एक दो और आपके लिए सरप्राइज के तौर पे देता हूँ। तो चलिए अब ऑनेस्टली उसको सॉल्व करेगा, ठीक है बेटा। देखिएगा जैसे मैंने दे दिया इंटीग्रेशन x के पावर n log x इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज करिए e की पावर ax cos bx इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और ले लीजिएगा, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने ले लिया थर्ड इंटीग्रेशन x के पावर 3 साइन x ले लो इंटू डी एक्स। तो ये रहे थ्योरी क्वेश्चन जो कि आपके लिए क्या है होमवर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे स्टैंडर्ड, जो कि हम लोग वो एज ए ट्रिक समझ के चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब